चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बागड़े ने कहा कि देश की जीडीपी में लगभग 34% योगदान युवाओं का है। एबीवीपी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को जोड़ने की पहल करे। उन्होंने इस संगठन के जरिए गांव और शहर का भेद मिटाने हुए देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए सब मिलकर कार्य करें। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 3 जनवरी को विधानसभा में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए प्रश्नों के जवाबों के लंबित प्रकरणों पर जानकारी लेंगे और देवनानी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप विधायकों द्वारा राज्य सरकार से जनहित के विषयों पर प्रश्न और प्रस्तावों के माध्यम से जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा विधानसभा को इनकी जानकारी समय पर प्राप्त नहीं होने से इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। विधानसभा को राज्य सरकार के विभागों से प्रश्नों का जवाब प्राप्त नहीं होने से विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का भी उल्लंघन होता है। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को सभी विभागों के सचिव स्तर के अधिकारीगण सहित बैठक में भाग लेने के लिए पत्र प्रेषित किया और पत्र में 16वीं विधानसभा के आगामी संभावित सत्र से पहले के प्रश्नों और प्रस्तावों और आश्वासनों के जवाबों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। उधर बीकानेर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को अपने आवास पर आमजन के अभाव अभियोग सुने और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जनसुनवाई में गोदारा ने विभिन्न विभागों से जुड़े आमजन के परिवाद सुने और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दूरभाष पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यालयों में पहुंचने वाले आमजन के साथ अधिकारी संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनके समस्याओं को सुने, वाजिब कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को छोटी छोटी समस्याओं को दूर करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं इस दौरान जनसुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और राजस्व अतिक्रमण हटाने से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की गई। इस दौरान जिला मुख्यालय और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से मुलाकात की। उधर जयपुर में नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरुवार को शासन सचिवालय में बीसी के जरिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए समस्त प्राधिकरण और न्यास अपने अपने जिले के जिला कलेक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ संपर्क स्थापित करें और भूमि के चिन्हीकरण, भू आवंटन आदि को प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की समिति भी की गई और गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की और उचित दिशा निर्देश दिए। तो समस्याओं को लेकर आ रही दिक्कतों को उन्होंने विस्तार से समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू पर भी यहां चर्चा हुई। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान
गांव अनंतपुरा में ग्रुप हाउसिंग योजना की लगभग 60 करोड़ रुपए की 40 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार चौमू में अवस्थित ग्राम अनंतपुरा जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग योजना की करीब 40 बीघा जेडीए स्वामित्व बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। साथ ही बता दें कि उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत तकरीबन 60 करोड़ रुपए है। तो अतिक्रमण के खिलाफ जेडी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। शासन और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में कब्जा की गई भूमि को जो है जमीन को कब्जा रहित करने के लिए लगातार कार्रवाई करता हुआ और इस कड़ी में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। तस्वीरें आपके सामने जयपुर से, जहां पर जो है 40 बीघा जेडीए स्वामित्व की जो जमीन थी उसको स्थानीय काश्तकारों के द्वारा जो है अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। तकरीबन इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। खबर जयपुर से है, जहां पर स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के सभागार में वार्षिक कार्य योजना और बजट की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। साथ ही बता दें कि जिसमें उन्होंने समग्र शिक्षा स्टार्स प्रोजेक्ट, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, वैकल्पिक और औपचारिक शिक्षा सहित अन्य योजनाओं की जो है जिलेवार समीक्षा की। साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश भी उक्त अधिकारियों को दिए गए। उपलब्ध बजट का शीघ्र आवंटन कर संबंधित विद्यालयों में समुचित उपयोग की सूचना संधारित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि विद्यार्थियों को स्थानीय पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग में वन रक्षक भर्ती 2020 में कुल 2700 वन रक्षकों का चयन किया गया था, जिनमें से 1425 नवनियुक्त वन रक्षकों का प्रशिक्षण राजस्थान वानिकी और वन्यजीव संस्थान जयपुर द्वारा स्थापित 11 सैटेलाइट सेंटरों पर 119वां वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण 2024-25 प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है, जिसकी पासिंग आउट परेड और समापन समारोह 3 जनवरी 2025 को समस्त 11 सैटेलाइट सेंटर पर एक साथ आयोजित की जा रही है। बता दें कि RFWTI निर्देशिका शैलजा देवल ने बताया कि 4 माह के इस प्रशिक्षण को सुचारू रूप से करवाने के लिए राजस्थान में 11 सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए गए थे। उन्होंने बताया कि आधारभूत प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर यानी कि 3 माह का आवासीय कोर्स आयोजित किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा वन रक्षकों को वानिकी और वन्यजीव कानून का अध्ययन, भारतीय न्याय संहिता फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, साथ ही राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 सहित अनेक विषयों पर जानकारी साझा की गई। तो 120वें वन रक्षक प्रशिक्षण का उद्घाटन हुआ। साथ ही आपको बता दें कि इसमें तमाम सारे जो एक्ट हैं वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा उनके बारे में जानकारी साझा की गई। जिस तरीके से जो है फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के साथ साथ जानकारी साझा की गई। 11 सैटेलाइट सेंटर पर जो है ये एक साथ समापन समारोह और प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसको लेकर विषय विशेषज्ञों द्वारा वन रक्षकों को वानिकी और वन्यजीव कानून का अध्ययन कराते हुए जानकारी साझा की गई। उधर जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की पहल पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम और बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग निरंतर नवाचार कर रहा है। नवाचार के तहत सीधा संवाद के माध्यम से चिकित्सा संस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है और इसी कड़ी में जो है प्रदेश भर में तीसरे सीधे संवाद का आयोजन
कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। विभाग के प्रमुख शासन सचिव से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने गांव डांडी तक स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाओं का वीडियो कॉल के माध्यम से हाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अलवर जिले के उमरेड, भरतपुर के भुसावर, बीकानेर के पांचू सहित अन्य स्थानों पर वीडियो कॉल कर चिकित्सा संस्थाओं पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उधर बीकानेर में सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन गुरुवार को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग ने यातायात जागरूकता वाहन रैली निकाली और साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नम्रता बिष्ट और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। यातायात जागरूकता वाहन रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होकर गुजरी। साथ ही बता दें कि यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा को प्रावधानों का लागू करने के लिए उद्देश्य से पूरे माह विभिन्न गतिविधियां होंगी और उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए यातायात नियमों की पालना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करे और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभियान से जुड़े सभी विभाग से यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर यातायात नियमों की अवहेलना नहीं हो। नियमों का उल्लंघन करने वाला और के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान यातायात जागरूकता से जुड़ी रंगोली भी सजाई गई। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने वाले वाहन चालकों को फूल देकर प्रोत्साहित भी किया गया है। उधर बीकानेर में हरी प्यारी समिति ने बीकाजी फैक्ट्री के पीछे झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों को गर्म वस्त्र वितरित किए। हरी प्यारी समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश कपूर ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंदों की सहायता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। समिति इस राह पर चलकर हर साल सामाजिक सरोकार के काम कर रही है और इस दौरान गर्म कपड़ों के साथ बिस्किट भी वितरित किए गए। और इस दौरान हरी प्यारी सेवा समिति के सचिव विजय कुमार, प्रवीण कुमार घई, शिव कुमार मोदी, रवि भटनागर, सुभाष स्वामी का सहयोग रहा। उधर बीकानेर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के अवैध दुरुपयोग, रिफिलिंग और अवैध भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विभाग की टीमों ने गुरुवार को 17 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर अनियमितताएं पाई जाने पर कार्रवाई करते हुए 12 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि विभाग की टीम ने जयपुर रोड स्थित फौजी रेस्टोरेंट, संदीपा स्वीट्स समेत कई जगहों पर कार्रवाई के दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग करते हुए पाया गया और प्रत्येक से एक एक सिलेंडर जब्त किया गया है। उधर जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सलाम करने के साथ 7वें राजस्थान रंग महोत्सव का गुरुवार को आगाज हुआ। साथ ही आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एक्ट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। पहले दिन महोत्सव के निर्देशक चंद्रदीप हाडा के निर्देशन में नाटक कालपुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर का मंचन किया गया। आपको बता दें कि जिसकी कहानी जयवर्धन ने लिखी है। नाटक में वीर सावरकर की जीवन गाथा को मंच पर साकार किया गया। की शुरुआत हुई थी 2013 में और तब से ये हमारी एक परंपरा, हमने इसको कायम रखा है। और इस बार ये 7वां राजरंगम है जिसमें 5 नाटकों के मंचन होंगे, एक सेमिनार होगी और एक इसमें चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। आज क्या क्या दर्शाया जाएगा वीर सावरकर में? आज का जो नाटक है उसका टाइटल है कालपुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। ये नाटक सावरकर जी के जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। वीर सावरकर जो है विनायक दामोदर सावरकर, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका जज्बा था, जो उनका उनका उद्देश्य था या उनका एक कमिटमेंट।
उधर भीलवाड़ा जिले की स्पेशल टीम और थाना बिजोलिया पुलिस ने जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से 665 किलो 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। साथ ही तस्कर भागचंद लोहार पुत्र को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 3,32,75,000 रुपए है। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश के मार्गदर्शन और एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर पहले से ही गठित टीम ने नाकाबंदी कर अवैध गांजा समेत ट्रक को जब्त कर लिया है और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार यहां पर जारी है और इसी कड़ी में जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई। नाकाबंदी कर जो है मादक पदार्थ को जब्त किया गया है और चालक को भी गिरफ्तार यहां पर किया गया है। उधर विदेशी कैलेंडर वर्ष 2025 का शुभारंभ सनातन प्रेमियों ने भारतीय संस्कार एवं संस्कृति के अनुसार श्री गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती में दर्शन एवं नृत्य से किया। अंतर्राष्ट्रीय संत गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानेंद्र महाराज की प्रेरणा से सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष, राजस्थान गीता महोत्सव के संयोजक योगाचार्य नीरज, समाज सेवी अशोक घिया, आर्किटेक्ट मयंक शर्मा, एडवोकेट राजेश कानून को सहित सैकड़ों सनातन प्रेमियों ने जन जन के आराध्याय गोविंद देव जी मंदिर में प्रातः 4:30 पर पहुंचकर प्राणायाम और ध्यान के पश्चात मंगला आरती में भक्ति योग के तहत झूमते गाते अंग्रेजी कैलेंडर नववर्ष 2025 का शुभारंभ धार्मिक संस्कारों के साथ में किया और इस अवसर पर विशेष रूप से युवक युवतियों का उत्साह देखने लायक था। वे सभी राधा किशोरी दया करो जैसे भक्ति के गीतों पर झूमते गाते नजर आए। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन एवं रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा बैठक की पहल की और एमओयू की त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। तो वहीं साथ ही 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। आपको बता दें कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी। इस दिशा में त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी। उधर सीकर को संभाग और नीमका थाना को जो है जिला यथावत रखने के लिए सीकर में बैठक की गई है और बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद अमराराम चोरू, सांसद राहुल कुशवाहा और रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भागीरथ जाखड़, सीकर कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उधर देश भर में स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर आईटी की टीमों ने शुक्रवार को छापेमारी की और फीस में टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग की टीम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की। बता दें कि आयकर रेड के दौरान सेंटर पर चल रही क्लासेस में मौजूद स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और आयकर विभाग के मुताबिक राजस्थान के जयपुर, जोधपुर सहित प्रयागपुरा, इंदौर, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर सुबह आयकर विभाग की टीमों ने रेड डाली। आयकर छापेमारी के दौरान उत्कर्ष सेंटर पर जो है क्लासेस चल रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम के पहुंचने पर सेंटर पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद थे। आईटी रेड का पता चलते ही स्टूडेंट्स को स्टाफ में हड़कंप मच गया।
बीकानेर में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के लिए पीला चावल बांटकर आवंडी मनवार गुरुवार को शुरू हुई। बीकानेर यानी कि पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित गढ़ गणेश में पूजा अर्चना के साथ में भगवान गणेश को पीले चावल अर्पित कर उत्सव का न्योता दिया। इस दौरान सजे धजे ऊंट और रोबीले साथ रहे। कच्छी घोड़ी नृत्य कलाकारों के साथ में लोग थिरकने लगे। लक्ष्मीनाथ मंदिर से जो है शुरू होकर ये यात्रा चोड़ी बाजार, सब्जी बाजार, मोहता चौक होते हुए रामपुरिया हवेलियों तक पहुंची और इस दौरान विधायक व्यास और अतिरिक्त नगर कलेक्टर रमेश देव ने लोक कलाकारों के साथ में पैदल चलकर आमजन को उत्सव के लिए न्योता दिया। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि 10 से 12 जनवरी तक होने वाले ऊंट उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी रहे। इसके मद्देनजर आमजन को न्योता दिया गया है। सरिस्का का युवा बाघ एसटी 2402 रेणी क्षेत्र में पहुंच गया है। रेणी के गांव करणपुरा में खेतों से निकलकर एक मकान के दोनों तरफ के दरवाजों से निकल गया। मकान मालिक महिला ने बताया कि सुबह करीब 4:30 पर टाइगर की दहाड़ से पूरा परिवार सहम गया और कोई भी मकान से नहीं निकला। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो मकान में बाघ के पग मार्क यानी कि पैरों के निशान छपे मिले। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग की 5 से जो है ज्यादा टीम गांव करणपुरा पहुंची और पैरों के निशान देखकर बाघ एसटी 2402 को जो है यहां पर होने की पुष्टि की और साथ ही साथ आपको बता दें कि वापस लौटकर रेडी के गांव में आ चुका है। वहां उसके पैरों के निशान मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सरिस्का से लगातार बाघ जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। सरिस्का के जंगल से निकलकर बाघ जो है हरियाणा पहुंच गया था। उसे ट्रैंकुलाइज करके विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया। वहीं टाइगर एसटी 13 कई साल से जो है मिसिंग है। ऐसे में बाघों पर हमेशा खतरा मंडराता है। उसमें टाइगर की 9:30 बजे करीब सूचना मिली तो हमने वहाँ टीम बुलाई जयपुर की और सरिस्का की, तो उसको टेम्पलाइज करने की कोशिश करी। टेम्पलाइज हुआ नहीं वो। उसके बाद उस सबसे खेतों की तरफ भागा तो फिर उसको उन्हें टेम्पलाइज किया, लेकिन वो हमला कर रहा था, फिर रात गायब हो गया वहां से। अब ये जो पगमार्क आपको यहाँ मिले कर्णपुरा में, क्या टाइगर उसी टाइगर के हैं या कोई दूसरा टाइगर है, क्या और जानवर है? उसको वैसे तो टाइगर के पगमार्क है, आइडेंटिफाई तो टाइगर के ही हो रहे। ये कंफर्म नहीं है। टीम आई है, सरिस्का की टीम बुलाई है, वो आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा पगमार्क है, किसका कौन सा टाइगर का है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले की चंदेरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा पिकअप से 1.33 करोड़ रुपए की कीमत का 8 क्विंटल 93 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। अंधेरे में कोहरे का फायदा लेकर जो है तस्कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा पिकअप चालक तेज गति से नाकाबंदी तोड़कर पिकअप भगा ले गया, जिसके ऊपर जो है त्रिपाल ढका हुआ था। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने पिकअप का पीछा किया तो खान चौराहा के पास चाक गाड़ी को जो है छोड़कर चालक जो है अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला, जिसकी काफी तलाश की जा रही है। गाड़ी की तलाशी में जो है 47 प्लास्टिक के कट्टे में कुल 8 क्विंटल 93 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा मिला, जिसको जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। उधर करौली जिले की थाना सपोटरा और डीएसटी ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुख्यात स्मैक तस्कर महेंद्र मीना सहित 3 आरोपितों को जो है गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया है। इसके पास से जो है पुलिस ने 6.60 लाख रुपए की कीमत की 32.80 ग्राम स्मैक, 5 मोबाइल और एक वर्ना कार जब्त की है। इन आरोपियों के तार जो है झालावाड़, कोटा और वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जो करौली और सवाई माधोपुरा के युवाओं को ड्रग सप्लाई किया करते थे। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि सूचना संकलन एवं तकनीक की मदद से बुधवार को थाना सपोटरा एसएचओ अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में टीम गठित की गई और डीएसटी की मदद से कुख्यात तस्कर महेंद्र मीना, उसके साथी गुजराज मीना और सुनील मीना को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। कुख्यात स्मैक तस्कर महेंद्र मीना के विरुद्ध पूर्व में भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की टीम आरोपियों से इनके नेटवर्क, अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला